राधे राधे बेटा आप सभी को। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जो होती है, इसमें आप लोग एक गिवन डाटा होता है जो आपके ग्राफ की फॉर्म, बार ग्राफ भी हो सकता है या पाई चार्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको एक डाटा दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक पैराग्राफ को लिखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन, जिस भी इन्फॉर्मेशन या जिस भी सर्वे या जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो डाटा दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंगली उस पैराग्राफ को लिखते हैं। तो कुछ मेन की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं इसको लिखते हुए। तो मेन पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट वन जैसे कि इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं, गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, क्यूज एट्सेट्रा के बारे में बताता है, ठीक है ना। इसकी मेन बॉडी रहती है, उसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो गिवन टॉपिक है वो आपका किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। जो चार्ट के अंदर फैक्ट्स डाले जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फॉर एग्जांपल पाई चार्ट दे रखा है, तो जब आप वो लिखेंगे तो उसके अंदर उस पाई चार्ट पर्टिकुलर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पाई चार्ट शो करती हूँ, देखिए एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही पाई चार्ट है, ये किसको शो कर रहा है? पोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी। पॉवर्टी में रहने वाले लोगों के लिए, हर तरीके के लोगों का एक वो क्या है, ये आपके पास पाई चार्ट है। तो इस जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हीं परसेंटेज के ऊपर आप अलग अलग बात करेंगे। 26% किसका है, 15% किसका है, इस तरीके से कि जो पाई चार्ट आपको गिवन होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप बात करते हैं। तो आप सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखा जाता है कि जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लिखना चाह रहे थे, लास्ट में आपको उस गिवन डाटा से क्या कंक्लूजन मिला। ये बेटा कुछ की पॉइंट्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने के लिए आपके पास हेल्पफुल होते हैं। जैसे फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को आप लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, या जो आपको डाटा दे रखा है डायरेक्ट आप उस डाटा की परसेंटेज के ऊपर या नंबर्स के ऊपर बातें करने लग जाएंगे। सबसे पहले जो भी टॉपिक आपका गिवन है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे कि हमें किस क्वेश्चन के ऊपर लिखना है, टॉपिक क्या है हमारा। तो कुछ लाइन्स आप अपने उस इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ लिखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, जो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, जो डाटा दिया गया है आपको, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ एविडेंसेस या एलेबोरेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस कंसर्न टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको पता है खुद से, तो आप वो चीज़ें भी उसमें डाल सकते हैं। कि भाई जैसे मान लीजिए एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया दे रखा है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई जैसे इस क्लास में ऐसा कुछ हुआ था हैपनिंग, या किसी जैसे ऐसा होता है ना कई बार, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू या ऐसा कुछ होता है कि इतने % लोगों का ये चीज़ हो गई, या आइज़ पे इफेक्ट आता है, या और कुछ है, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस यानी कि हाउ एंड वाई का आंसर देना, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस एंड हाउ इट प्रूव्स योर टॉपिक सेंटेंस, दिस इज़ वेर यू इंटरप्ट, कंपेयर एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब कि जो आपको डाटा दे रखे हैं, तो उन डाटाज में खुद डाटा के अंदर भी आपको कोई चीज़ मैक्सिमम लेवल पे मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको मिनिमम लेवल पे मिलेंगी। तो वो सब आप कंपैरिजन करेंगे और अपनी लाइनें लिखेंगे जो आपको डाटा प्रोवाइड करवाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूज़न ज़रूर डालना है कि जो भी गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ से क्या चीज़ें मिली और हम किस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न आप लास्ट में ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपको एक तरीका, थोड़ा सा फीचर्स बताए हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के। जैसे ये गिवन चार्ट को, ग्राफ को या क्लूज़ को, टेबल को डिस्क्राइब करता है। मतलब आपको वो चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ये, मतलब आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन करते हैं उन चीज़ों का जो आपको पहले से प्रोवाइड की गई हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ होना चाहिए, मतलब जो चीज़ आपको एक पाई चार्ट के वे में या एक ग्राफ के वे में डाटा के तौर पे दी गई है, उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हैं, कंपेयर करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज होनी चाहिए। फैक्ट्स को जो होते हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए। जैसा टेंस क्वेश्चन के अंदर डाला गया है ना, भाई प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, तो उसी सेंस में आप उसका एनालिटिकल पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन डालेंगे।
पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जानी चाहिए, ठीक है भाई। तो 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपका ये कंटेंट होता है। तो आप अपने गिवन डाटा को अच्छे तरीके से जब आप डिटेल्स डालते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंक्लूजन डालते हैं, स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन डालते हैं, तो 5 मार्क्स का ये जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का जो डाटा है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ, इसके साथ में आपको 2 पाई चार्ट के तरीके से क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप अपना खुद करके देखेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। सो बेटा दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और उसके बाद अपना नोट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।